हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आशीष भटनागर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई तो आज हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा के गणित भाग के 30 प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें 15 प्रश्न तो अंक गणित के होंगे और 15 प्रश्न जो है वो शिक्षा शास्त्र से संबंधित होंगे। तो आइए अपन शुरू करते हैं। ये पैटर्न सेम वैसा है जिस प्रकार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। लगभग सभी टॉपिक से इसमें प्रश्न शामिल किए जा रहे हैं और प्रत्येक वीडियो इसी प्रकार का है। तो आप इसके बाकी के जो 3 वीडियो है वो भी ज़रूर देखना। ये अपना वीडियो नंबर 4 है। 3 वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का योगफल क्या है। देखिए, इस प्रकार की जब भी संख्याएं दी जाए तो आप सबसे बढ़िया काम रहेगा उनको एक जगह लिख लो, क्योंकि लिखने से क्या है कि जो गलती होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। और पॉइंट के नीचे पॉइंट आए ये भी आप ध्यान रखना। आठ और आठ 16 और 1 17, 18 हासिलाया 1 हासिलाया 1, तो ये हो जाएगा 9 और 9 18, 20 27 और 6 33, सिलाया 3 और 1 4 5 6 7, और 7 और 8 15 और 5 20, हंसिलाया 2, तो 10 हो जाएगा ये। 12 और 16, हंसिलाया 1, 2 और 3 5 और 13, तो 13,603.884। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके साथ अपन जाएंगे। यहाँ पर अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। यहाँ पर 2 ऋणात्मक संख्याएं हैं और 2 धनात्मक संख्याएं हैं। तो सबसे पहले करने का तरीका है धनात्मक धनात्मक को अलग जोड़ो, ऋणात्मक ऋणात्मक को अलग जोड़ो। तो देखिए, धनात्मक धनात्मक कौन सी, इसमें 1856 है ना, और 54 32 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा ये 7,278। और ऋणात्मक ऋणात्मक को अपन जोड़ेंगे तो एक तो है 3287 और एक है 7679। तो इनको अपन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपना इस प्रकार से। तो इनमें से अपन को घटाना है तो सबसे शानदार तरीका यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप करो। 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 12 में से 9 गया तो अपना 3 बचेगा, और यहाँ पर 3, तो 33 32 जो है अपना वो सही आंसर होगा। तो इसमें देखिए 33 32 जो है अपना ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट सोल्व होगा, देखिए ब्रैकेट के अंदर 3 और -3 और -6 है ना। तो मैं इसको यहाँ पर लिख के आपको बताता हूँ, देखो कैसे सोल्व करना है इसको। सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट सोल्व होता है जिसको छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। तो 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा -6। तो इसको मैं वापस से यहाँ पर लिखता हूँ, देखिएगा -3 और -6 हो जाएगा, प्लस का 6, तो ये ब्रैकेट बंद। उसी प्रकार फिर अपन इसको आगे चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, और 9 जब कोष्टक से बाहर आएगा तो वो इस माइनस के साथ माइनस का हो जाएगा। तो 5, और इसमें हल करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। बड़ी संख्या 9 जो है वो अपने माइनस की। तो इस प्रकार अपन देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 और 5 अपना 10 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 30 75 में अपन को भाग देना है 25 का, तो भागफल क्या होगा। देखिए 25 से कम 25, 5 बचा, ऊपर से उतारा 7, तो 25 दूना 50, फिर 7 बचा, घटाया तो ऊपर से उतारा 5, तो 25 तिया 75, यानी कि 123। ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही है। देखिए आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे लगभग, क्योंकि इसमें जो टॉपिक है वो सारे सिंपल है। और दूसरी बात है कि ये जो एग्ज़ाम है पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ली जा रही है। तो यहाँ पर आपकी केवल यही एबिलिटी देखी जाएगी कि आप में बेसिक नॉलेज कितना है। इसमें आपको ज़्यादा हाई लेवल पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एडवांस मैथ से इस प्रकार के कुछ भी इसमें आने वाले नहीं है। आपने सिलेबस देखा ही होगा। खैर देखिए 530 × 26, तो इसमें गुणा करने का तरीका ये जो है, सबसे बढ़िया तरीका ये है
इसको गुणा करो, 6×3 = 18, हासिल आया 1, 6×5 = 30 और 3×2 = 6, 30 और 6 कितना हो गया भैया 36, और एक हासिल का था तो 37, फिर हासिल आया 3 और 5×2 = 10 और 3 13। तो इस प्रकार 13,780 अपन को यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखिए, 110 और 90 पैसों का योगफल कितना होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 110.00 पैसे और 90 पैसे। तो देखिए जोड़ लीजिए, इसको कितना आएगा 09.110, तो कितना आ रहा है ये 110.90, जो कि ऑप्शन नंबर डी है अपना। अगला प्रश्न इस प्रकार है, एक त्रिभुज के कोण 70 डिग्री 45 डिग्री है, तीसरा कोण अपन को ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि कोण ए, कोण बी और कोण सी का योग जो होता है 180 होता है त्रिभुज में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। कोण ए दे रखा है यहाँ पर अपन को 70 डिग्री, कोण बी दे रखा है अपन को 45 डिग्री, तो कोण सी अपन को ज्ञात करना है। देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा, यह आएगा 115 डिग्री प्लस कोण सी, तो 180 में से 15 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये इस प्रकार 65 डिग्री आ जाएगा अपने पास। तो तीसरा कोण जो आ जाएगा वो 65 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक न्यून कोण नहीं है। देखो न्यून कोण जो होता है ना, न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री से कैसा होता है, कम होता है। अधिक कोण के बारे में बात करूँ, अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से कैसे होता है भैया, तो ज़्यादा होता है। 90 डिग्री से कैसा होता है, ज़्यादा होता है। और सम कोण जो होता है वो 90 डिग्री से के बराबर होता है, या अपन कह सकते हैं कि 90 डिग्री होता है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन है अपने पास। 70 डिग्री, तो 70 डिग्री तो न्यून कोण है भैया, क्योंकि 70 जो है 90 से कम है। दूसरा ऑप्शन है अपने पास 75 डिग्री, ये भी अपने पास 90 से कम है। तीसरा है 80, तो ये भी 90 से कम है। तो ये सभी न्यून कोण है। प्रश्न में पूछा न्यून कोण नहीं है, तो 95 डिग्री जो है अपना अधिक कोण है, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी वृत्त की यदि किसी संकेंद्रीय वृत्त की 2 त्रिज्याओं की लंबाइयाँ r1 तथा r2 है, तो निम्न में से क्या सत्य है। देखिए इस प्रश्न को करने के लिए मैं यहाँ पर एक वृत्त बनाऊंगा और इस वृत्त का एक केंद्र होगा और एक और वृत्त जो है इसके इस प्रकार आसपास है, यानी कि इस वृत्त का भी केंद्र यही है, तो इससे संकेंद्रीय हो जाएगा। यानी कि दोनों वृत्त के जो केंद्र है वो समान है। माना कि ये वाली त्रिज्या जो है r1 है और ये वाली जो त्रिज्या है ये r2 है। तो यहाँ पर देखिए जो r2 है वो हमेशा ही बड़ी होगी अपनी r1 से। तो इस प्रकार देखिए r2 बड़ा है r1। तो यहाँ पर देखिए कहाँ कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसको फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर सी कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, तो अपना जो है ये सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न पैटर्न में आगे की 2 संख्याएं क्या होगी। देखिए दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 13, 11 और 13, ये सारी जो है अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें जो अगली आएगा वो आएगा 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है भाई, 15 नहीं होती है, 16 नहीं होती, 17 होती है, और 17 के बाद 19। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए 24 घंटे प्रारूप में मध्याह्न के 2:30 बजे क्या लिख सकते हैं। देखिए घड़ी से संबंधित इसमें जरूर प्रश्न आएगा, और घड़ी से संबंधित मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। रेलवे टाइम आप जरूर याद कर लेना। यहाँ पर आपको सब पता होता है, 12 होता है और यहाँ पर 6 होता है, यहाँ 3 होता है और यहाँ 9 होता है। मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, मैं रेलवे समय लिख रहा हूँ। देखना यहाँ 13 होता है, यहाँ 14 होता है, यहाँ 15 होता है, यहाँ 16, यहाँ 17, 6 बजे 18 बजती है, यहाँ 19, ये 20, 9 बजे 21, 10 बजे 22 और 11 बजे 23। 24 बजती नहीं है इसके अंदर, डबल 0 आ जाता है। देखिए क्या पूछ रखा है इसने पूछ रखा है 24 घंटे के प्रारूप में मध्याह्न 2:30 बजे। देखो 2:30 बजे क्या लिखेंगे अपन, 14:30। तो 14:30 बताइए कहाँ पर है, 14:30। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न देखिए 50
50 ग्राम 50 ग्राम और 80 मिलीग्राम 80 मिलीग्राम। इस प्रश्न को समझने के लिए आप मेरा एक वीडियो है यूनिट कन्वर्जन का, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें वो देखेंगे तो आपको इस यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ग्राम को मिलीग्राम में बदलना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर आंसर काय में दे रखा है वो इम्पोर्टेंट है। आंसर मिलीग्राम में है तो अपन को इसको भी मिलीग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले तो आता है mg मिलीग्राम। उसके बाद आता है अपने पास सेंटीग्राम। उसके बाद आता है अपने पास डेसीग्राम, और डेसीग्राम के बाद आता है ग्राम। देखिए इस प्रकार है। तो इस ग्राम को अपन को चेंज करना है मिलीग्राम में। तो कितना ऊपर जा रहा है अपन, 1 2 3, यानी कि 3 शून्य से अपन को गुणा करना है। 3 शून्य 1000 में होती है। तो इस प्रकार ये मिलीग्राम में चेंज हो गया। तो ये हो जाएगा 50,000 प्लस 80, यानी कि 50,000 80 का 2.5 सैकड़ा 1000 10,000। तो देखिए ये जो है अपना ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना इसके साथ जा रहा है। स्कोर अच्छे से समझने के लिए मैं फिर कहूँगा आप वो वीडियो ज़रूर देखना। अगला प्रश्न अपने पास है, जो सर्दी हो रही है थोड़ा ध्यान मत देना उस पर। चलिए, यदि एक वृत्त का व्यास 40.5 सेंटीमीटर है, एक वृत्त का व्यास 40.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो 40.5 है तो ये हो जाएगी 20.25। कितनी हो जाएगी, 20.25। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 लीटर और 450 मिलीलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होकर वही चलती है। ये अपन ने अभी मिलीग्राम का पढ़ा था, अब ये जो आ गया लीटर में आ गया है। तो सबसे पहले होता है मिलीलीटर, फिर सेंटीलीटर, फिर डेसीलीटर, उसके बाद लीटर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से लीटर को काय में बदलना है, अपन को मिलीलीटर में बदलना है। तो मिलीलीटर ऊपर 3 जाने पे आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 लीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे, वो 1000 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4000 मिलीलीटर। कितना हो जाएगा, 4000 मिलीलीटर। और इसमें 450 मिलीलीटर और जोड़ना है अपन को। 450 मिलीलीटर और जोड़ना है। तो इसको देखिए कितना हो जाएगा, ये जोड़िए ज़रा। तो ये हो जाएगा 40,450 मिलीलीटर। तो देखिए कहाँ पर आ रहा है ये, 4000 में 450 जोड़ना है तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 4450 मिलीलीटर। तो ये ऑप्शन नंबर ए के साथ अपन जाएंगे। अगला देखिए, गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। तो व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि या ये विधि। भाई व्याख्यान विधि तो गणित की विधि नहीं है, मुख्य विधि इसने पूछा है। तो मुख्य विधि अपनी हो जाएगी आगमन और निगमन विधि। निम्नलिखित में से तर्क प्रधान विधि कौन सी है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तर्क प्रधान विधि इसने पूछी है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, खोज विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि या विश्लेषण विधि। तो तर्क प्रधान विधि की बात हो रही है। देखिए इसमें ऑप्शन डी जो है विश्लेषण विधि, इसका सही उत्तर ये होगा, क्योंकि इसका प्रयोग मुख्यतः रेखागणित में करते हैं। और यह विधि जो है अज्ञात से अपना तर्क स्टार्ट करके ज्ञात पर पहुंचती है। तो गणित में जो तर्क प्रधान विधि होती है वो विश्लेषण विधि कही जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ इस प्रकार से है, व्यवहारिक गणित का एक भाग है। ऑप्शन नंबर ए संख्याओं का हिसाब लगाना, ऑप्शन नंबर बी जोड़ व बाकी करना, ऑप्शन नंबर सी समीकरणों को हल करना, ये ऑप्शन नंबर डी बैंक की कार्यप्रणाली का जांच करना। देखिए इसमें अपन 4 ऑप्शन देखते हैं। व्यवहारिक गणित की बात की जा रही है, संख्याओं का हिसाब लगाना। संख्याओं का क्या हिसाब लगाएंगे अपन, संख्याओं का हिसाब नहीं लगता है। देखिए समीकरणों को हल करना भी व्यवहारिक गणित में नहीं आता है। और बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच हर कोई तो कर नहीं सकता है। व्यवहारिक यानी कि घर में अपन बैंकों की थोड़ी जांच कर सकते हैं ये जाके वहाँ पर। तो जोड़ वो बाकी करना, यानी कि जोड़ और बाकी जो हिसाब लगाना, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है व्यवहारिक गणित में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाता है।
अगला प्रश्न है, दौड़ के मैदान से अभिप्राय है शिक्षा क्रम, पाठ्यक्रम, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखो शिक्षा क्रम, ये दौड़ का मैदान जो है पाठ्यक्रम को कहा जाता है, यह इंग्लिश भाषा के क्यूरेड से बना होता है, तो पाठ्यक्रम को दौड़ का मैदान कहा जाता है। देखिए थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन ये बात सही है। अंकगणित शिक्षण का महत्व है घरेलू कार्यों में, मजदूरी व व्यवसाय में, व्यवहारिक उपयोग हेतु या ये सभी। तो देखो अंकगणित जो है इन तीनों जगह उपयोग की जाती है। शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या होता है? मूल्यांकन, अधिगम, उद्देश्य या अनुदेशनवाद। तो देखो आखिरी चरण जो होता है वो मूल्यांकन होता है। शिक्षण प्रक्रिया जो 3 आधार होते हैं शिक्षण प्रक्रिया के, जिसमें अंतिम जो आता है वो मूल्यांकन आता है। गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, बिल्कुल गलत, कोई दुश्मन नहीं है। शक्तिशालियों की शक्ति, बिल्कुल गलत। मन की भाषा, ये भी नहीं होगा। मस्तिष्क का विकास, तो ऑप्शन डी जो है बहुत बढ़िया है, इसके अंदर मस्तिष्क का विकास होगा। जो गणित को सोल्व करने से या गणित का डेली यूज़ करने से हमारे जो जोड़ घटाव गुणा भाग है इसकी क्रिया से हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल दोनों होंगे, वस्तुनिष्ठ भी होंगे और सार्वभौमिक भी होंगे। मतलब गणित के निष्कर्ष सभी जगह एक समान होंगे। ऐसा नहीं है कि 2 और 3 आपके लिए 5 यहाँ पर है और अमेरिका वालों के लिए वो 6 हो जाएगा। तो ये सार्वभौमिक है और वस्तुनिष्ठ भी है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही होगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर पर कर रही है तो देखो राजस्थान, ऑप्शन ए, ये तो एक राज्य विशेष से हो गई। ये जोधपुर, काजरी जोधपुर, देखो ये भी राज्य विशेष की बात हो रही है। डाइट तो जिले में होता है। तो एनसीईआरटी दिल्ली, ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम को निर्मित करने वाली संस्था है, इसको एनसीईआरटी कहते हैं अपन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है। श्रव्य सामग्री यानी सुनने वाली सामग्री। देखो टीवी तो अपन देखते हैं, श्याम पट्ट पे भी देखते हैं, खिलौना से खेला जाता है। तो ग्रामोफोन जो है उससे सुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया है चिन्हित करना, निर्णय लेना, भूल खोजना, या फिर ऑप्शन डी है अपना ये सभी। देखो मूल्यांकन की जो कार्यसूचक क्रिया है इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? भौतिक रूप में है, मानसिक रूप में है, व्यवहारिक रूप में है या आध्यात्मिक रूप में है? तो व्यवहारिक रूप में है उच्च प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन सी पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है। बौद्धिक मूल्य में, नैतिक मूल्य में, सांस्कृतिक मूल्य में या ये सभी। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये भी सब सही, चारों हो जाएंगे इसमें ना, तीनों हो जाएंगे मतलब। तो ऑप्शन डी ये सभी। अब अगला है, जिस विधि में पहले उदाहरण, समझिएगा पहले उदाहरण उसके बाद नियम, पहले उदाहरण बता रहे हैं फिर नियम की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार की विधि को क्या कहते हैं? इस प्रकार की विधि को आगमन विधि कहते हैं। पहले उदाहरण बताएंगे, बाद में सूत्र वगैरह बताएंगे, सूत्र तक पहुंचने का काम करेंगे अपन, है ना। तो वर्तमान पाठ्यक्रम का क्या दोष है? पुस्तकीय ज्ञान पर बल, विषयों से सहसंबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है पाठ्यक्रम के वर्तमान में दोष है। अगला प्रश्न है, संख्या इस प्रकार से दी हुई है, ये देखिए 5,69,387 में 9 के स्थानीय मान और वास्तविक मान में कितना अंतर है? तो इसमें देखिए मैं यहाँ पर इसको एक बार लिख लेता हूँ, 5,69,387। तो इसमें देखिए आप, इसमें स्थानीय मान की बात करेंगे अपन, तो स्थानीय मान तो हो जाएगा ये 3 संख्या है बाद में 3 शून्य, ये हो जाएगा अपना स्थानीय मान। सबको याद होगा ही, सही है, तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और वास्तविक मान जो होता है वो खुद ही होता है, वास्तविक मान जो होता है वो संख्या खुद होती है। तो इनका अंतर पूछा है, तो देखिए निकाल लीजिए कितना आएगा। तो ये आएगा मेरे ख्याल से, ये यहाँ बचा 9, तो ये 8,991, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे अपन इसी प्रकार के प्रश्न लेकर आपके सामने आते रहेंगे।